Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is lab number 6 in your computer organization and architecture lab. तो ये एक कोशिश करूंगा मैं 10 से 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो। ये बिल्कुल आपको एक हेड्स अप देने के लिए है कि आप ये लैब नंबर 6 कैसे समझ सकते हैं और इसको किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं अपने 3 घंटे के टाइम के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और इसमें कोई चीज़ अगर रह जाए तो इसको दोबारा से कोशिश करके देख लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा जी, अब चक्कर ये है कि जो हमारे पास डिजिटल सर्किट हम बना रहे हैं, सीक्वेंशियल सर्किट, उसमें ये लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियल सर्किट की एक जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ द क्लॉक। आपके पास क्लॉक होता है डिजिटल सर्किट के अंदर। हमें ये पता है कि हमारे पास जो एफपीजीए है, हमारे पास ये एफपीजीए है, ये वाला। इस एफपीजीए के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन 50 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें और लैब में आके देखिएगा भी कि आपके पास ये जब ऑन करते हैं तो इसके ऊपर इसका डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम चलता है और एलईडीज़ जो हैं वो मूव कर रही होती हैं इधर-उधर, ठीक है? इधर-इधर जा रही हैं और जो आपके पास है, क्या नाम है इसका, 7 सेगमेंट, उसके ऊपर नंबर डिफरेंट स्पीड से चल रहे होते हैं। इन दोनों की स्पीड क्लियरली डिफरेंट होती है। एलसीडी के ऊपर एक काम हो रहा होता है एट अ डिफरेंट स्पीड और भी बाकी चीज़ें चल रही होती हैं। एक चीज़ जो आपने बड़े ध्यान से समझनी है वो ये कि जब भी आप एक डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं वो डिफरेंट स्पीड पे काम कर रहे होते हैं। अब हम इसको सॉफ्टवेयर वाइज बात नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है। हम हार्डवेयर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो हार्डवेयर पर्सपेक्टिव में मैं समझाने के लिए आपको एक ये वाला 7 सेगमेंट ले रहा हूं और ये वाली एलईडीज ले रहा हूं। ये ग्रीन एलईडीज होती हैं, ये रेड एलईडीज होती हैं, शायद ये होती हैं ग्रीन। एनीवेज जो भी हैं, हम चाह ये रहे हैं कि हमारे पास ये जब जो सिस्टम, डिजिटल सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं, वो चले तो एलईडी वन एट अ टाइम ऑन होती जाए एट अ डिफरेंट स्पीड, ऐसी स्पीड जिसपे हमें ये नजर भी आ रही है। और नंबर 2, यहाँ एक नंबर जो है वो भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाए विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ऑन ऑफ करना शुरू कर दो, इसको ब्लिंक करवाना शुरू कर दो। यहाँ भी चलो एक ही एलईडी की बात कर लो, एक ही एलईडी को ऑन ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ एक एलईडी है जो कि ऑन ऑफ होगी और यहाँ एक 7 सेगमेंट है जिसके ऊपर कोई भी एक नंबर लिखा होगा, तो 0 है, 1 है, 2 है, अप टू एफ जो भी लिखा हुआ, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। अब ये क्लियरली एक क्लॉक बेस्ड सीक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल है। एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है हमें जिसमें हमारे पास 2 डिफरेंट क्लॉक्स हैं जो कि एक ओरिजिनल क्लॉक से जनरेट होते हैं, ठीक है? तो एक क्लॉक को मैं एसएसडी क्लॉक कह देता हूं, एक क्लॉक को मैं एलईडी क्लॉक कह देता हूं, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, 2 क्लॉक्स हैं। लिखने वाले काम में यहां करता हूं। मेरे पास क्या है, 2 क्लॉक्स हैं। पहला क्लॉक है एसएसडी क्लॉक और दूसरा क्लॉक है मेरे पास एलईडी क्लॉक, ठीक है ना? ऑब्वियसली यू कैन सी कि वीएचडीएल में मैं इसको ऐसे असाइन नहीं कर सकता। वीएचडीएल में मुझे अगर इसको करना है तो मैं इसको ऐसे असाइन करूंगा और एलईडी क्लॉक को ऐसे करूंगा। अब ये दोनों क्लॉक जो हैं ये बेसिकली जनरेट कहां से होंगे, हमारे पास जो 50 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है हमारे एफपीजीए के ऊपर, तो उससे हमें 2 अलग क्लॉक बनाने हैं जो कि स्लो हो, स्लो क्लॉक बनाने हैं। अभी तक जो हमने, जो बच्चे लैब 5 तक कर चुके हैं, हम क्लॉक की वो जो क्लॉक को मिमिक कर रहे हैं हम यूजिंग अ पुश बटन, ठीक है? ये आप पढ़ लीजिएगा, ये देखो। और हम इस राइजिंग एज वाली चीज को अभी तक मिमिक कर रहे थे बाय प्रेसिंग अ बटन। जब भी बटन प्रेस होता है इसको एक पॉजिटिव एज मिलता है और वो हमारा सिस्टम कोई ना कोई काम कर लेता है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि अब मैं क्लॉक को स्लो करना चाह रहा हूं। तो क्लॉक को स्लो करने के लिए हम जो एक एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं वो एक काउंटर की एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक काउंटर है जो कि 32 बिट का एक काउंटर रजिस्टर है, हमारे पास एक काउंटर है, वेरिएबल है। हमारा जो इनपुट क्लॉक है 50 मेगाहर्ट्ज का, ये देखो हमारे पास एक प्रोसेस बन रहा है, इसी की बेस पे हमने चलना है।
हमारे पास एक प्रोसेस बन रहा है जो कि 50 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेस है, सॉरी 50 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है। उसका जब भी इवेंट आता है या वो क्लॉक 1 होता है, यानी राइजिंग एज जब भी होता है, तो काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1 हो जाती है हर क्लॉक एज के ऊपर। और मैंने आपको ये समझाया था कि हर्ट्ज से मुराद क्या होती है कि ये वाली जो वेव फॉर्म है हमारे पास, ये एक एक साइकिल जो है, ये अगर तो एक सेकंड में एक साइकिल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 1 हर्ट्ज का सिग्नल है। 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब है 2 हर्ट्ज का सिग्नल है। 4 आ रहे हैं तो इसका मतलब 4 हर्ट्ज का सिग्नल है, एंड सो ऑन। ठीक है। अब क्लॉक स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या एनालॉजी बनाते हैं कि हम काउंटर इंक्रीमेंट करते जाते हैं। हमारा काउंटर जो है वो बेसिकली हमारे क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड करता है। अब जो दो चीजें हमने ली हैं अपने पास, एसएसटी का क्लॉक और एलईडी का क्लॉक, ये क्लियरली डिफरेंट क्लॉक्स हैं। ये 50 मेगाहर्ट्ज के क्लॉक नहीं है। ठीक है। ये एक छोटे छोटे मेगाहर्ट्ज या कम मेगाहर्ट्ज के क्लॉक हैं, ऐसे मेगाहर्ट्ज जो हमें नजर आ रहे हैं। तो एसएसडी किस तरीके से काम करेगा और एलईडी ब्लिंक ऑन ऑफ कैसे करेगी। तो अगर मैं एलईडी ब्लिंक ऑन ऑफ का कोड यहां लिखूं तो मैं लिखता हूं एक प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है ये सेंसिटिव है बेसिकली एलईडी क्लॉक के ऊपर। एलईडी क्लॉक बनेगा कैसे, विल सी इन इन अ मोमेंट। और मैं इसको ना बिगिन कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। और प्रोसीजर क्यों बना रही हूँ मैं, प्रोसेस बनाना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। इसके अंदर मैं ये कहूंगा इफ एलईडी क्लॉक इवेंट, एंड इवेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, EVENT इवेंट, एंड एलईडी क्लॉक इज इक्वल टू 1, यानी राइजिंग एज है उसका। देन क्या करे, एंड इफ, देन वो ये करे कि हमारे पास जो भी एक सिग्नल है, जो भी मैं एक सिग्नल डिफाइन कर लेता हूँ, ये मेरे मेरे आर्किटेक्चर में डिफाइन होगा। आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ लैब 6 इज, यहाँ मैंने बिगिन किया और यहाँ आके मैंने एंड बिहेवियर कर दिया। ठीक है जी। तो यहां मैं एक सिग्नल डिफाइन कर लेता हूं, सिग्नल एलईडी। ऐसे हो जाएगा सिग्नल एलईडी, बताइएगा मुझे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ क्या एरर आएगा, क्या मसला है, चेक करके बताइएगा। मेरे ख्याल में तो यहाँ कोई एरर है। एक सिग्नल डिफाइन कर लिया एलईडी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस एलईडी को मैं कर रहा हूं एलईडी इज इक्वल टू नॉट ऑफ एलईडी। जब भी कभी क्लॉक की पल्स आएगी तो एलईडी जो पहले ऑन थी वो ऑफ हो जाएगी, जो ऑफ थी वो ऑन हो जाएगी। तो नॉट ऑफ एलईडी बेसिकली कर रहा हूं। और ये वाला जो एलईडी सिग्नल है इसको अपनी टॉप एलईडी जो कि बेसिकली मेरी एंटिटी के ऊपर है, उसको मैं ये एलईडी असाइन कर दूं। तो हर क्लॉक एज के ऊपर, हर राइजिंग एज जो एलईडी क्लॉक है उसके ऊपर ये एलईडी ऑन ऑफ होगी। अब ये किस स्पीड से ऑन ऑफ होगी ये डिपेंड करेगा मेरा वो जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक वाला काम है। वो कहाँ लिखा हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ, ये वाला। ठीक है, ये एक काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, यही चीज है जो मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब अपने ये कंकरेंट जोन में आके मैं ये कहता हूं, वो जो काउंट बना रहा है वो साथ साथ, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। तो मैं कहता हूं एलईडी क्लॉक जो है वो बेसिकली मेरे काउंट की बिट नंबर 0 है। अगर मैं एलईडी क्लॉक को अपने काउंट की, जो कि हर क्लॉक एज पे काउंट हो रहा है, उसको अगर मैं ये 0 दे रहा हूं तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास मेरा जो 50 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 50 मेगाहर्ट्ज का जो मेरा क्लॉक है ये उसको डिवाइड कर रहा है बाय 2 रेज टू द पावर, कौन सी बिट थी, 0। ये क्या हुआ, ये 1 से डिवाइड कर रहा है, 1 से ही डिवाइड कर रहा है। ओके, विल सी अबाउट दैट। तो ये बेसिकली 50 मेगाहर्ट्ज मुझे दे रहा है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं यहां, तो ये क्या करेगा, ये 25 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक बन जाएगा। अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो ये 12.5 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से मैं जितनी एलईडी का साइज, ये यहाँ ये जो
बिट पोजीशन है, ये जितनी मैं ये 32 बिट का, अगर आप इसको हैंडआउट में देखो, इसको मैं जितना 31 के करीब लेता जाऊंगा ये उतना स्लो, यानी ये दैट विल बी द स्लोएस्ट क्लॉक। ये बहुत स्लो क्लॉक हो जाएगा, ये तो कुछ सेकंड्स का क्लॉक बन जाएगा, ये सेकंडों के बाद काम करेगा। उसके बरक्स अगर मैं इसको कोई दरमियानी वैल्यू देता हूं 15, तो ये फिर भी ऐसी ब्लिंकिंग करेगा एलईडी की कि यू कैन सी दैट। तो इस तरीके से आप अपने क्लॉक को, ये अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन अ क्लॉक। ये काम है जो कि एलईडी क्लॉक पे होगा, और एलईडी क्लॉक खुद से यहां होगा। अब ये ब्लिंकिंग तेज या स्लो कैसे होगी? ये स्लो होगी अगर मैं इसको ये कर दूं, तो ये काफी स्लो हो जाएगा क्लॉक। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ बहुत तेज, तो ये 5 करो, तो मोस्ट लाइकली ये डार्क लाइट होता ही नजर आएगा आपको। ये इतनी ज्यादा ये तेज फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो डिफरेंट सेटअप्स, लैब 6 के अंदर आपने जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बनाना है, उसमें 3-4 डिफरेंट काम हो रहे हैं जो कि डिफरेंट पेस पे काम हो रहे हैं। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये काम करें कि एक एक चीज को इंडिविजुअली डिजाइन करें। फॉर एग्जांपल उसमें ये एक है कि एक एलईडी का पैटर्न चल रहा है, वो एलईडी का पैटर्न चलाओ बस, उसको स्लो फास्ट करो, वो बन जाए, फिर उसके साथ एक और चीज ऐड कर लो, फिर वो बन जाए तो उसके बाद दूसरी चीज ऐड कर। तो सिस्टम को डिजाइन भी हम ऐसे ही करते हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा था, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी यही है कि वो डिजाइन द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन वी इंप्लीमेंट ईच प्रॉब्लम। अब मैं आपको जरा एक वेवफॉर्म बनाना दिखा रहा हूं जो कि मैंने अपने क्लॉक्स को स्लो करने के लिए बनाई हुई है। ये सर्किट गिवन है आप लोगों को, मतलब कोड गिवन है आप लोगों को, आप लोगों ने ये क्लॉक स्पीड का कोड है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये मेरी एंटिटी है क्लॉक स्पीड की, इसको जूम नहीं किया जाता, ये जूम नहीं हो रहा, नहीं तो मैं जूम करके थोड़ा सा और क्लियर कर देता कि मेरे पास ये एंटिटी है क्लॉक स्पीड, क्लॉक इनपुट है, क्लॉक बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, ये जो है मेरे पास, ये इनकी आउटपुट्स हैं। और एक काउंट का सिग्नल मैंने ले लिया है, ठीक है, 32 बिट का, उसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं। ये वाला प्रोसेस मेरे मेन क्लॉक 50 मेगाहर्ट्ज के क्लॉक पे डिपेंड करता है। उसके बाद स्लो क्लॉक में कैसे जनरेट कर रहा हूं कि क्लॉक B0 जो है वो काउंटर की बिट 0 है, जो क्लॉक B1 है वो काउंटर की बिट 1 है, जो B2 है वो 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए कि ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इसने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया, क्लॉक बिट 0 देखो क्या कर रहा है, यहां से देखेंगे आप, ये पहली पल्स आई है, ये 50 मेगाहर्ट्ज की पल्स है, ठीक है, ये 50 मेगाहर्ट्ज की पल्स है। अब जो 50 मेगाहर्ट्ज की पल्स में मिसाल दे रहा हूं, ये 50 मेगाहर्ट्ज की नहीं है, लेकिन अगर ये 50 मेगाहर्ट्ज की एक पल्स है, तो जब मैं क्लॉक बिट 0 दे रहा हूं, तो ये देखो उसको आधा कर रही है, मतलब बिट 0 ने उसको आधा कर दिया है। फिर जब मैं बिट 1 करता हूं, तो ये इस बिट 1 के अंदर आप ऊपर देखोगे कितनी उसकी गुजरी है, 1, 2, 3 और 4। जब मैं बिट 1 पे गया हूं तो उसने बेसिकली उसको 4 टाइम्स स्लो कर दिया, यानी इसके अंदर उसने, अगर मैं इस क्लॉक पे काम करता, इस वाले क्लॉक पे, तो इतनी देर के अंदर वो 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा और 4 दफा काम कर चुकता, जबकि जो क्लॉक बिट 0 है ये 1 दफा ही काम करेगा। तो अगर एलईडी इस क्लॉक पे डिपेंड कर रही होती तो 4 दफा जल बुझ चुकी होती। एलईडी क्लॉक बिट 0 पे काम कर रही है, तो ये काफी स्लो है एज कंपेयर टू दिस वन। ये 50 मेगाहर्ट्ज नहीं है, ये यहां से आप देख सकते हो इसका अलग क्या इसके हर्ट्ज है, ये इसका टाइम पीरियड है 80 नैनो सेकेंड। तो 1/80 नैनो सेकेंड करोगे तो आपको असल हर्ट्ज में पता चल जाएगा कि ये हर्ट्ज में क्या आएगा, मेगा हर्ट्ज में ही आएगा मेरा ख्याल है। जब मैं बिट 2 की बात करता हूं, तो आप यहां देख सकते हो कि ये बिट 2 है, ये वाली जो पल्स आ रही है जो कि मेरी इस वेवफॉर्म में पूरी भी नहीं है, तो उसके अंदर ये उससे भी ज्यादा, यानी 8 पल्सेस इसकी गुजारेगा। तो ये उससे, इसने उसको अगर ये 50 मेगाहर्ट्ज है तो इसने 25 मेगाहर्ट्ज बनाया, इसने 12.5 किया, इसने 6.25 कर दिया, इसने 3 पॉइंट, इस तरह करते करते हम क्लॉक को स्लो कर लेंगे। और क्लॉक को ये स्लो करना इसलिए जरूरी है कि हमारे पास एक ही सर्किट के अंदर डिफरेंट तरह के हार्डवेयर या डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं,
जो कि डिफरेंट स्पीड पे काम कर रहा है। तो ये वाला जो एक छोटी-सी वीडियो है, इसको प्लीज़ देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। असल चीज़ समझना है, अगर आपको ये समझ आ गई, तो बहुत हद तक मेरा ख़्याल है, मेरी उम्मीद है, दुआ भी है कि आप लोगों को डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन की थोड़ी बहुत नो हाउ होने लग जाएगी कि हार्डवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर के कोड में क्या फ़र्क होता है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, जो कि असल हमारा काम है। तो मैं बस यहाँ ही इसको क्लोज़ करता हूँ। बाकी जो कुछ भी रहेगा वो इंशाल्लाह हम या तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सवाल-जवाब डाल लेंगे या फिर हम इंशाल्लाह मंडे को अपनी लैब के अंदर या जिस दिन भी हमारी लैब है, हम उस दिन अपनी लैब के अंदर इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है लैब के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।